अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुज़म्मिल अहमद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है प्लम्बर के हवाले से। जैसे कि पता है हम आपको काम सिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्लम्बर का, और मुख्तलिफ कुछ ब्लॉग बना रहे हैं हम इसके अंदर। आपके लिए वो काम सिखा रहे हैं, वो चीज़ें बताने की कोशिश है जिसमें आपका वक्त भी बचे और पैसा भी बचे आपका। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन प्रेस लाजमी कर ले करें, क्योंकि हम मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अच्छा, आज की एक बेहतरीन बात और एक बहुत अच्छी बात है। हमारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मजाक किया करते थे। जैसे कि एक शख्स आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इमदाद के लिए, यानी कि मदद मांगने के लिए, तो उसको फरमाया गया, उसने बोला मेरी ऊँटनी मर गई है, क्या ऊँट मेरा मर गया? तो फरमाया गया हाँ मैं तुम्हें ना ऊँटनी का बच्चा देता हूँ। तो वो शख्स बहुत परेशान हुआ, ऊँटनी के बच्चे का मैं क्या करूँगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और ऊँट लेके आ गया बाहर। तो वो शख्स हैरान और परेशान हुआ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया भाई ये भी किसी ऊँटनी का बच्चा है ये। तो आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मजाक करते थे जो बहुत अच्छा हो और फ़ायदेमंद भी हो उसके लिए। अल्लाह पाक कमो पेश मुझे माफ़ करे। अच्छा, मैं गीज़र के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो बना रहे हैं। आज मैं गीज़र के अंदर जो है वो थर्मोस्टेट का काम सिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये मेरा कैमरा मैन दिखलाया आपको, ये देखिए, ये दिखा रहा होगा कि तो ज़रा करीब से दिखाए मेरा कैमरा मैन। ये देखें इसका जो है थर्मोस्टेट का हाल देखिए कितना बुरा हुआ हुआ है। ये जाम हुआ हुआ है, गीज़र बहुत दिनों से बंद था। ये इसकी पायलट वायर भी हम दिखाते हैं, इसके ऊपर भी मुख्तलिफ दिखाते हैं। अभी हम आपको थर्मोस्टेट के बारे में दिखलाएंगे। थर्मोस्टेट के सब ये बटन सब ये ख़राब हुए हैं। देखें ये बटन टूटे हुए हैं, ये भी नहीं चल रहा, ये जाम हुआ हुआ है, इसका ऑटोमेटिक भी नहीं ख़राब हुआ हुआ सारा। तो इसको थर्मोस्टेट को साफ़ करने का और इसको सही करने का मैं तरीका इसको मुकम्मल बताता हूँ, ठीक है? मैं इसको खोलता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। थर्मोस्टेट को खोलने के लिए ये देखें, ये एक नट ये लगा हुआ है पायलट वायर का, एक नट इस तरफ लगा हुआ है। मेरा कैमरा में दिखाएगा उसको बाद में जाके। अच्छा, इसको ये ना ये भी हमने कोशिश करी, ये खुला नहीं, ये चोटें मारी हमने। अब इसका बेहतरीन तरीका ये है, ये आप पेचकस लें, तेज़ धार का हल्की सी इससे ना इसको हम ऐसे चोटें मार के इसको काट दें नट को। अगर चोट मारेंगे खुल जाएगा क्या कट जाएगा, फिर इसको बाद में निकाल के दिखाते हैं, ठीक है? ये नट क्योंकि बहुत पुराना जंग खाया हुआ नट था, ये देखें टूट गया ये, ठीक है? हम इसको वायर को ऐसे निकालते हैं, ये निकल गई इधर से वायर। अब उधर का भी हम खोलते हैं, अगर नहीं खुलेगा तो उसको भी काट देते हैं। इस पाना लिया हमने। अच्छा, उसके अंदर लगता है 11 का पाना और इसमें लगता है 10 का, ठीक है? ये देखें, ये देखें, ये खुल गया आसानी से ये, ठीक है? ये बाहर निकल गया। अब रहे इसको खोलने के लिए ये स्क्रू पाना इस्तेमाल करें, ठीक है? ये स्क्रू पाने से चलें, ये भी खुल गया आसानी से, ठीक है? ये मैं खोल के फिर मिलता हूँ। आप देखें, इसको हमने खोलने की कोशिश करी, खुल नहीं रहा था। इसको हल्के हल्के ऐसे करके छेनी की मदद से इसको चोट मार लें। इसको ऐसे हल्के हल्के थोड़ी सी चोट मारेंगे। मट्टी का तेल हो, मट्टी तेल डालें, WD-40 डाल सकते हैं इसके अंदर अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, ठीक है? अब इसको खोलने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल करें। देखें इसको, इधर दिखाए मेरा कैमरा मैन, बड़ा पाइप पाना ले लें, ठीक है? दूसरा देखें, ये इसको पाइप पानी को लगाएं, ऐसे खोलें इसके अंदर, इधर दिखाएं, थोड़ी सी मजबूत होती है, वरना तो बड़ा पाइप पाना लेके ना इसको इधर लगा लेते हैं, इधर से और इधर से, ठीक है? अब बड़ा पाइप पाना हमारे पास नहीं तो अब हम क्या करें, ये इसको इधर से ऐसे लेके और जोर लगाएं, ये नहीं खुल रहा इससे, ठीक है? बहुत जोर लगा रहे नहीं खुल रहा ये, इसको अब छोड़ें। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, इसके अंदर हम पाइप निपल इसको खोल लेते हैं, इसमें पाइप निपल डाल के लंबा उससे जोर लगाते हैं, क्योंकि मेरे पास ये वाला पाना है, मैं इसको पीछे लगाता हूँ, ठीक है? अच्छा, हम ये पाइप पाना भी लगा सकते हैं पीछे ना, ये भी जा सकता है हमारा पीछे, ठीक है? हम इससे भी लगा सकते हैं क्योंकि वो बहुत कम होते हैं किसी के पास। ये देखें, ये देखें, ठीक है? अब इसको खोल के मिलते हैं इससे, ठीक है? मैं खोल के ये देख रहे हैं, ये निकला है, जंग खाया हुआ था पूरा बुरी तरीके से ये,
पूरा ख़त्म था, गीज़र काफ़ी टाइम से बंद था। तो इसको मैं अभी इसको सही करके फिर मैं आपको इसकी सफाई करके, अच्छा वो जो नट टूट गया था उसको देखें, उसको खोलने का तरीका यही, इसको वापसी हम ऐसे लगा लेते, ठीक है, तेज़ धार का पेचकस है। और ये हथौड़ी ली हमने, हथौड़ी की मदद से इसको हल्के हल्के हम काट देंगे, ठीक है। क्योंकि घूम रहा है, इसको दोबारा एक राउंड लगा के, मेरा कैमरामैन दिखलाया आपको नज़दीक से, ये देखें। अच्छा एहतियात से काटना है इसको ना, अंदर की चूड़ी ना ख़राब हो जाए। अंदर की चूड़ी ख़राब हो गई तो फिर वो जो है ना वो, ये देखें आराम आराम से टूट जाता है। अच्छा स्टील की कील ले लें तो उससे भी आराम से हो जाता है ये। हाँ, मैं स्टील की कील से भी आपको दिखाता हूँ कैसे हो जाता है ये स्टील की। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, इसका हल्का हल्का चूरा करके हमने ये निकालना शुरू कर दिया। इसको घुमाएंगे तो निकल जाएगा ये, ठीक है। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। देखें, देखें ना, हमने काट के बारीक बारीक निकाल लिए। देखें आप इसकी, ये चूड़ी नज़र आ रही होगी आपको, ये चूड़ी सही है इसकी। हाँ, थोड़ी सी ख़राब हुई है, वो सेट हो जाएगी चूड़ी, ठीक है। अब मैं इसकी सफाई करने का और इसका ये सब मुकम्मल दिखाऊंगा आपको। ये तो मैंने आपको बताया थर्मोस्टेट खोलने का और फिटिंग करने का तरीका। देखें धागा लगाया है इस पर, और ये टाइफ्लॉन का मैंने पहले अपनी दूसरी वीडियो में दिखलाया है, टाइफ्लॉन का कैसे पकड़ के लगाया जाता है, ठीक है। इसको ऐसे उंगली में डाल के ना, ये मैं पूरा मुकम्मल तरीका बताया भाई। इसको ऐसे करें आप, और ये देखें, ये हल्का सा टाइफ्लॉन टेप लगा लें, इसलिए क्योंकि पहले लगाया जाता था सफ़ेदा और अब लगाया जाता है टाइफ्लॉन टेप, इसलिए क्योंकि वो जो है ना जंग लगे तो खुल जाए आसानी से ये, बस और कुछ नहीं है। धागा लगा लिया था। ये देखें, ये इसके अंदर से देखें इसको, ये वापसी हम इसको फिट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये चूड़ी चढ़ गई, मैं इसको टाइट करके मिलता हूँ आप। ये देखें, ये पाना तो मैंने आपको बताया था पहले ये कैसे यूज़ होता है ये, ठीक है। ये इसमें लगाया और ये इसको बिल्कुल सीधा करके, ये देखें, इधर दिखाए मेरा कैमरामैन सामने से, ठीक है, बिल्कुल सीधा हो गया ये। इसको टाइट कर दिया। मैं इसकी वायर लगाता हूँ तो मिलता हूँ आपसे। ये देखें, ये हम न्यू वायर लगाने जा रहे हैं इसके अंदर, और ये वायर लगा के हम जला के इसको दिखाते हैं, फिर इसका तरीक़ेकार भी बताएंगे, ये वायर कैसे चेक होती है और इसके अंदर का जो सेल है वो कैसे चेक होता है। ये भी पूरा एक नया तरीका बताएंगे हम आपको ना इसके अंदर। ये वायर खोल के मैं फिटिंग करने से पहले ना, ये वाली पायलट वायर लगाने से पहले ये वाला पाइप लाजमी लगा लें आप, ठीक है। ये इसको मैंने साफ़ कर लिया। इसका फिर आने वाली किसी वीडियो में मुकम्मल इसका तरीका बताऊंगा आपको मैं। ये देखें, ये नीचे सुराख होता है इसके सेंटर वाला, ये दिखाया मेरा कैमरा मैन नीचे से दिखला है, सही है, टाइट कर दिया ये। हाँ, चले मैं मिलता हूँ ये लगा के। देखिए, ये वायर इस तरीके से मुड़ी हुई होती है, मगर इसको बहुत एहतियात से इसको खोलें। अगर ज़रा सा भी जल्दबाजी में खोलेंगे तो ये वायर ना फ्यूज़ होने का ख़तरा है इसका, क्योंकि अंदर इसके एक बारीक वायर होती है, वो अंदर टूट जाएगी तो परेशानी हो जाएगी, ये वायर ज़ाया हो जाएगी आपकी, सही है। तो इसको ये देखें, देखा आपने, बिल्कुल एहतियात से खोलें इसको, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं खोल के इसको फिर मिलता हूँ आपसे। देख रहे हैं, इसको ऐसे करके, ये देखें, इसका ये पिन है, ये इसकी ये आके जाम हो गई, ठीक है। और अगर ये लो ज़्यादा निकल रही तो इसको प्लास से थोड़ा सा इसको आप ऐसे करके, ये देखें, ऐसे मोड़ दें इसके ऊपर, इधर इसके ऊपर लो लगनी चाहिए असल में इसकी, ठीक है। और अगर इससे लो आगे पीछे होगी तो जब भी ये काम नहीं करेगी। वायर भी सही होती है, इसका सेल भी सही होता है, जब भी काम नहीं करती। इसके ऊपर लो मुकम्मल लगनी चाहिए इसके ऊपर, और थोड़ी तेज़ लो होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना, पता चला वो पानी गर्म होता रहे बहुत ज़्यादा, गीज़र ही पुराना हो तो फट जाए आपका, ठीक है। दरमियानी एक लो होती, मगर इसको पूरा लो के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, इसका तरीका ये होता है, इसको ऐसे करके एहतियात से इधर से आप ये डालें इसके नीचे से, ठीक है। ये आप डालेंगे इसके। अच्छा, नट वगैरह चेक कर लीजिएगा, नट जो है ना साथ आ जाए इसके, ठीक है। ये नट इसके
ये देखें नट मैंने निकाला ये, और इसका नट पीछे होता है, ये नट भी साथ निकालना है इसका, ठीक है। ये आ गया, एक हमने इधर से निकालनी है और एक उधर से निकालनी है। जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल एहतियात करिएगा इसको हल्के हल्के करके हम इसको ऐसा करके ये अंदर चली गई हमारी। फिर हमने जहाँ रखना है बिल्कुल सिलो हाथ से हमने इसको वैसे ही रखना है, ठीक है। ये देखिए अब ये दोनों नट इधर है और एक ये इधर, ठीक है जी। ये देखें इसको, अब इसके हिसाब से ना इसको सीधा कर लें इसको। अच्छा लगाएं बहुत एहतियात से, ये मैं बार बार बतला रहा हूँ। मेरे प्लम्बर दोस्त जो हैं मेरे बहुत ख़िलाफ़ हो चुके हैं, कह रहे हैं भाई आप काम जो है ना सिखा रहे हैं बार बार ये, और ये सर्दियों के सीज़न है ये, और मेरी वीडियो ना आने की वजह ये थी मैं उम्रे पे गया हुआ था। अच्छा इसकी चूड़ी जो हमने काट के खोली, देखें ये आसानी से इसकी चूड़ी हमने पहले चढ़ा के इसको चूड़ी सही कर ली थी थोड़ी सी, और ये देखें ये बिल्कुल सही, ठीक है। ये चढ़ गया इसका। अब रही ये वाली वायर, अब इस वाली वायर को थोड़ा सा अंदर खींच लें ऐसे करके ना बिल्कुल से हल्के हाथ से, और खींचने का ये मेरा कैमरामैन इधर लेके, ये देखें ये देखें ये इसमें लगा है और ये नट इसमें लगा दिया। अच्छा नट को हमेशा देखिएगा सीधी चढ़े चूड़ी, अगर टेढ़ी चूड़ी चढ़ी तो एक तो थोड़ी सी टाइट जाएगी और दूसरा इसकी चूड़ी ख़राब हो जाएगी। ये सब सिल्वर की चूड़ी हैं, ब्रास ज़रा थोड़ा सा मजबूत होता है सिल्वर के मुकाबले में। अभी देखिए दोनों चढ़ चुके हैं। अब इसको हल्के हाथ से इसको टाइट कर लिएगा इसको, ठीक है। सो बिल्कुल हल्के हाथ से टाइट करिएगा, ये देखें। और ये वायर ऐसे हिला के देख लें बस, अगर अंदर से नहीं हिल रही तो ठीक है, अगर हिल रही है तो थोड़ा सा वो टाइट कर दें इसको, ये देखें। और अगर फिर भी लूज़ हो तो ऊपर धागा वगैरह लगा लेंगे, मैं पूरी एक अलग से इसकी एक वीडियो बना के दिखलाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये टाइट हो गया, मिलता हूँ आपसे। ये देखिए मेरा कैमरामैन दिखलाए, नज़दीक से दिखलाए जैसे कैमरामैन। ये देखें ये आग लग रही है नट के ऊपर, ये लगनी नहीं चाहिए नट के ऊपर आग, क्योंकि इसको खोल के मैं सही करके ये भी आपको दिखाता हूँ किसी और वीडियो में, ठीक है। उसकी वजह से आग है। ये देखें इसका सुराख छोटा था इसका, ये सुई की मदद से मैंने इसका सुराख थोड़ा सा बड़ा कर लिया बस, मामूली सा, सही, ठीक है। ये इसको सामने लगाया क्योंकि इधर से लीक कर रहा था। अब ये देखें ये इसका ये नट है, ये इसको मैंने खोल लिया था। असल में वीडियो हो जाती है लंबी, और अब ये जो ना अगर मैं इसको जितना भी टाइट कर लूँ तो ये जो है ना लीक करेगा ये, ठीक है। अभी इसके अंदर हम हल्का सा टेफ्लॉन टेप लगा लेते हैं। ये देखिए इसका लगाने का तरीका ये है, ठीक है। ये लगा के मैं मिलता हूँ फिर, ठीक है। ये ऐसे लगा और ये इसको, ये चूड़ी चढ़ गई और मैं टाइट करके मिलता हूँ। देखें ये टाइट करने का तरीका ये, इसको पिलास से पकड़ लें इसको, और इसको ऐसे करके टाइट कर लें। अच्छा जब भी इसको टाइट करें ये देख लें हमारा पायलट वायर ऐसे आएगा, ये वायर ऐसे लगेगी और ये पायलट वायर ऐसे आएगा, ठीक है। अगर आगे पीछे को घुमाएंगे तो फिर लीक कर जाता है ये, ठीक है। मैं टाइट करके मिलता हूँ। ये देखें दोनों वायरें लगा दी हमने इसकी। वायरें लगाने के बाद देखें इसको पायलट पे रखा, ऊपर दिखाया कैमरामैन दिखलाया, ये इसको पायलट पे रखा और ये पूछ का हम बटन दबाएंगे, फिर उसमें नीचे गैस ऑन हो जाएगी। ये देखें ये हमने इसका पुश का बटन दबाया और ये गैस ऑन हो गई, ठीक है। ये देखें दिखाए इधर, ये देख रहे होंगे ये पायलट के ऊपर लो लग रही है, उसके ऊपर ये वायर के ऊपर, ये वायर इधर जाएगी सेल के अंदर। जब ये गर्म हो जाएगी तो ये हम बटन छोड़ देंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1 मिनट आप रखें इसको दबा के ना, वैसे 30 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड, मगर 1 मिनट दबा के रखें। ये देखें बस 1 मिनट हो गया, ये छोड़ दिया हमने। देखें पायलट जल रहा है, दिखाया मेरा कैमरा में नज़दीक से, ठीक है। ये पायलट जल रहा है। अभी मैं बर्नल सेट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ऊपर जो ना अब हम ऑन पोजीशन में लेके आ गया इसको, ठीक है। और अभी हमारा बर्नल नहीं जल रहा, ये ऑन पोजीशन में आ गया क्योंकि इधर से हमने इसकी गैस बंद करी हुई है, ठीक है। फिर मैं इधर से गैस खोलता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, अभी बड़े बर्नल में आग नहीं है, नज़र आ रहा होगा, मेरा कैमरामैन दिखा रहा होगा आपको नज़दीक से। ये देखें मैंने इससे बड़े बटन से ये खोला, ये देखें दिखाया हो नज़दीक से मेरा, ठीक है। ये मेरा बड़ा बर्नल जल गया है इसका,
और ये देखें अभी बिल्कुल पायलट वायर एकदम बेहतरीन है। अब इसको अगर हम चाहें तो इसको जैसे चाहे पायलट को हम सेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और अभी बन्नल में कचरा है पायलट वायर सेट करने का, पायलट वायर चेक करने का, ये मैं मुकम्मल तरीका सेल चेक करने का अपनी आने वाली दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको दिखलाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने दिखलाया थर्मोस्टेट के कैसे वायरें चेंज होती हैं, और ये थर्मोस्टेट में अगर नट टूट जाए तो कैसे निकाला जाता है, थर्मोस्टेट खोल के इसका फिटिंग करने का तरीका, और ये मैंने आपको पायलट वायर चेंज करने का, गीज़र जलाने का तरीका बता दिया। अब पुराने गीज़र होते हैं, ये देखें मेरा गीज़र दिखला है, कैमरा मैन नीचे दिखलाया ज़रा, देखें बड़ा बन्नल स्लो चल रहा है, ये कच्ची आग फेंक रहा है। अब इसकी आग तेज़ और ज़्यादा कैसे होगी ये भी मैं आपको दिखलाऊंगा अपनी आने वाली वीडियो के अंदर, कहाँ से तेज़ होगी कहाँ से कम होगी, और ये बड़े बन्नल को कैसे तेज़ किया जाए, कैसे जलाया जाए इसको, इसकी मुकम्मल सर्विस का तरीका वो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको दिखलाऊंगा। अभी मैंने पायलट वायर चेंज करने का तरीका, ये नट टूट जाए तो इसको नट को निकालने का तरीका, ये मैंने मुकम्मल आपको बताया है। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के काम आए वीडियो ये। और ये सर्दियों का सीज़न है और ये तो आप ख़ुद भी काम कर सकते हैं ये। अगर मैं मुकम्मल आपको अगर दिखाता तो वीडियो मेरी लंबी जाती, मगर मैंने फिर भी कोशिश करी है शॉर्ट हैंड में दिखाने की, मगर आपको सही काम समझाने की पूरी इसकी। मैंने पूरी गीज़र के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ इसके ऊपर वीडियो की, आपको कहीं किसी जगह पे भी परेशानी ना हो, आपको एक एक चीज़ का इसका काम आना चाहिए। थर्मोस्टेट का सही करने का, गीज़र में पानी गर्म क्यों नहीं आ रहा, ये मैंने वीडियो डाली हुई है इसकी मज़ीद। और अभी मैंने इसकी पायलट वायर की डाल दी, इसका ये सब चेंज करने का तरीका बता दिया। अब इसकी सर्विस करने का तरीका भी बताऊँगा आने वाली वीडियो में, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।